काश्मीर खोऱ्यातील 14 दहशतवाद्यांची ओळख गुप्तचर संस्थांना मिळालेली आहे आणि यात 14 पैकी 8 दहशतवादी लष्कर तोयबाचे आहेत। 3 दहशतवादी जैश ए मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनचे आहेत अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी सांगितली आणि यात 14 दहशतवाद्यांमधील बहुतेक जण 2021 नंतर दहशतवाद्यांसोबत जोडले गेले। तर गेल्या 48 तासात भारतीय लष्कराने काश्मीर खोऱ्यात 6 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये दो ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। बरोबर भुज एअरबेसला भेट दिलेल्या संरक्षण मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानला थेट इशारा दिला। ऑपरेशन सिंदूरमुळे संपूर्ण जगाने भारताचं सामर्थ्य पाहिलं। भारत देश फक्त परदेशातील शस्त्रांवर अवलंबून नाहीये असा इशाराही राजनाथ सिंह यांनी यावेळी विरोधकांना दिला। दरम्यान भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानला भर दिवसा तारे दाखवले असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला। यावेळी बोलताना त्यांनी खास शायरीतून पाकिस्तानला डिवचलं। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान विरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर केंद्र सरकार संरक्षण बजेटमध्ये 50,000 कोटी रुपयांची वाढ करू शकते। संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे। नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे आणि या निधीतून नवीन शस्त्र आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची खरेदी केली जाईल। या वाढीनंतर संरक्षण मंत्रालयाचे एकूण बजेट 7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक इथं नवीन मल्टी एजन्सी सेंटरचं उद्घाटन केलं। यावेळी बोलताना ऑपरेशन सिंदूर हे पंतप्रधान मोदींच्या प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचं, गुप्तचर संस्थांकडून मिळालेल्या अचूक माहितीचं आणि आपल्या तिन्ही सैन्याच्या अतुलनीय प्रहार क्षमतेचं अद्वितीय प्रतीक असल्याचं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं।
काश्मीर खोऱ्यातील 14 दहशतवाद्यांची ओळख गुप्तचर संस्थांना मिळालेली आहे आणि या 14 पैकी 8 दहशतवादी लष्करी तोयबाचे आहेत. 3 दहशतवादी जैश ए मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनचे आहेत अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी सांगितली. आणि या 14 दहशतवाद्यांमधील बहुतेक जण 2021 नंतर दहशतवाद्यांसोबत जोडले गेले. तर गेल्या 48 तासात भारतीय लष्कराने काश्मीर खोऱ्यात 6 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है. सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ. इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया. तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे. और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं. और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी. लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे. आतापर्यंत भारतानं पाकिस्तानची कशी कशी नामुष्की केली ते आपण पाहूयात. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे 9 अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले. दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर भारताच्या एअर स्पेसमधून हल्ले करण्यात आले. 100हून अधिक दहशतवादी यामध्ये मारले गेले. जैश ए मोहम्मद, लष्कर ए तोयबा, हिजबुल्लाच्या ठिकाणांवर भारताकडून हल्ले करण्यात आले. 9 मे 2025 रोजी BSF कडून जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत 28 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. त्यानंतर 10 मे रोजी 26 शहरांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारताने 24 तासांच्या आत सिंधू पाणी करार रद्द केलेला आहे. त्यानंतर पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा सवलती थांबवल्या गेल्या. भारताकडून पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले. व्यापारी निर्बंध ही आणखी कडक करण्यात आले. अनेक पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनल ब्लॉक करण्यात आले. तर पाकिस्तान रेफरन्स, समा स्पोर्ट्स, उजेर क्रिकेट आणि रझी नामावर ही बंदी घालण्यात आली. भारत सरकारची पाकिस्तान विरुद्ध थेट आणि अप्रत्यक्ष आयातीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आलेली आहे. पाकिस्तानातून येणाऱ्या पोस्टल पार्सलवर ही बंदी घालण्यात आल्याचं कळत आहे. तर पाकिस्तानी ध्वज लावलेल्या जहाजांना भारतीय बंदरांवर येण्यास बंदी करण्यात आलेली आहे. तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज भुज एअरबेसला भेट दिली. यावेळी त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ऑपरेशन हवाई दलाच्या जवानांशी संवाद साधत त्यांच्या धाडसाचं कौतुक केलं. दरम्यान पाकिस्तानला आर्थिक मदत म्हणजे दहशतवाद असल्याचं राजनाथ सिंह म्हणाले. भारतानं IMF म्हणजेच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड समोर पाकिस्तानचा बुरखा फाडला होता. पाकिस्तानला IMFचा निधी देण्यास भारतानं जोरदार विरोधही केला होता. मात्र तरीही IMF कडून पाकिस्तानला $1 अरब निधी मंजूर करण्यात आला. यामुळे राजनाथ सिंह यांनी केलेलं हे विधान महत्त्वाचं मानलं जातं. त्यामुळे IMFने त्यांना $1 अरब निधी मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे राजनाथ सिंह यांनी केलेलं हे विधान महत्त्वाचं मानलं जाते. यात त्यांनी असं देखील म्हटलेलं आहे की भारतानं IMF म्हणजेच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड समोर पाकिस्तानचा बुरखा फाडला होता. काही महत्त्वाचे पुरावे त्यांच्यासमोर ठेवले होते आणि हे पुरावे त्यांच्यासमोर ठेवत असताना पाकिस्तानला या ठिकाणी आर्थिक मदत म्हणजे दहशतवादाला मदत असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आज त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरमधील हवाई दलाच्या जवानांशी संवाद साधत या त्यांच्या धाडसाचं कौतुक केलेलं आहे आणि यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केल्याचं कळतं. इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है. भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से
IMF परहेज करे।